हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं कांतिलाल सर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मैंने इतिहास संबंधित सारे टॉपिक कराऊंगा फ्रेंड्स। आज हम असहयोग आंदोलन की बात करें जो गांधी जी द्वारा चला गया फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से हम सहायता नहीं करेंगे। मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून फ्रेंड्स उसका नियम का हम पालन नहीं करेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा जो आपको उनके द्वारा जो आपको जो स्कूल कॉलेज जो भी बनवाए गए फ्रेंड्स उसका भी हम उसमें भी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे और ना ही उनमें उसमें भी सहायता करेंगे फ्रेंड्स। ये वाला जो नियम गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी था फ्रेंड, तो इसमें क्या शांतिपूर्वक सम्मेलन को ये शांतिपूर्वक सम्मेलन आंदोलन को चलाना था फ्रेंड्स। तो इस आंदोलन में फ्रेंड्स ये शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत की बात करेंगे फ्रेंड्स। ये असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 से 1922 तक चला फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत से बात करेंगे फ्रेंड्स। आइए हम थोड़ा सा देखें फ्रेंड्स क्या हुआ। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 में हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में शुरुआत हुई और समाप्ति फ्रेंड्स की 12 फरवरी 1922 में हुई थी, है ना। 12 फरवरी 1922 में इसकी समाप्ति हुई असहयोग आंदोलन की फ्रेंड्स। इसके बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे एक घटना मिलेगी आपको फ्रेंड्स। एक बात बताते हो, गांधी जी अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ अपने देश का महान नेता और महान लीडर था फ्रेंड्स। और ये अपने देश को शांतिपूर्वक आंदोलन शांतिपूर्वक स्वतंत्र कराना चाहता फ्रेंड्स। और ब्रिटिश फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्या करते थे, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज होते फ्रेंड्स यहाँ पर, है ना, अपने भारतीय लोगों की बहुत मतलब शोषण करते थे फ्रेंड्स। तो ये जो इन्हीं शोषण या इन्हीं मतलब गुलामी को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी द्वारा असहयोग चलाया गया था फ्रेंड्स। शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक घटना घटित हो गई फ्रेंड्स। उस कारण इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या फ्रेंड्स, वो जानेंगे। आखिर आइए देखिए हम फ्रेंड्स, है ना। चौराचौरी कांड, एक चौराचौरी कांड हत्याकर के नाम पे जाना था फ्रेंड्स। चौराचौरी कांड एक जगह का नाम है जो गोरखपुर में है फ्रेंड्स। ये यूपी में है, गोरखपुर में चौराचौरी कांड एक इस पर मतलब जगह है वहाँ पर फ्रेंड्स। एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, सब शांतिपूर्वक जुलूस, है ना, शांतिपूर्वक जनता का जुलूस निकाला फ्रेंड्स। उस जनता के शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था, उनके बीच में अंग्रेज जो पुलिस उन जुलूस को रोकने के लिए वहाँ पर पहुंची फ्रेंड्स। जनता और उस पुलिस के बीच में थोड़ा मतलब मतभेद हो गया फ्रेंड। उसी कारण जनता पूरी उस अंग्रेज पुलिस पर मतलब पूरी भड़क उठी फ्रेंड। भड़क उठने के कारण फिर क्या वहाँ पर दंगे शुरू हो गए फ्रेंड्स। तो दंगे में क्या हुआ, वहाँ पर कि जो पुलिसकर्मी थे जनता उन्हीं को मारने लगी फ्रेंड्स। तो फिर वो पुलिस कर्मियों ने क्या करा, अंग्रेज पुलिस कर्मियों ने क्या करा फ्रेंड्स, वहाँ एक स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, चौराचौरी कांड जगह के हत्या पर फ्रेंड्स। वहाँ पे एक स्टेशन था, उसी स्टेशन में उन पुलिस वालों ने क्या करा, वो पुलिस वाले वहाँ पर भाग गए फ्रेंड्स। पुलिस वाले वहाँ पर भाग गए और वहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, जो 21 है ना 21 पुलिसकर्मी को वहाँ मृत्यु हो गई। मतलब वहाँ पे हुआ क्या था, पुलिस स्टेशन में उन पुलिसों ने क्या करा, पूरी तरह से वहाँ पर अंदर अपने आप को रोक लिया, मतलब घेर लिया, अंदर घुस गए अपने पुलिस स्टेशन में और क्या करा, और अंदर से ताला लगा दिया फ्रेंड्स। तो जनता ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर ही मतलब घुस गए और वहाँ पे अंदर से उन्होंने ताला लगा दिया। तो फ्रेंड्स जनता ने उनको वहाँ पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर ही घुस गए थे। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स, जनता ने क्या करा कि जो पुलिस वालों ने अंदर से ताला लगा लिया उनके पुलिस स्टेशन के अंदर, तो जनता ने उनको बाहर से ताला लगा दिया फ्रेंड्स। और बाहर से ताला लगाने के बाद में जनता ने क्या करा, पूरे आसपास से ना उस पर पुलिस थाने को ही जला दिया फ्रेंड, आग लगा दी। तो उसमें पुलिस थाने आग लगा दी फ्रेंड्स। इसमें क्या हुआ कि 20 पुलिस प्लस एक थानेदार की सहित 21 पुलिसकर्मी की मौत हो गई फ्रेंड्स यहीं पे। फ्रेंड्स ये जो पुलिस चौराचौरी कांड में उस क्या करा, पुलिस थाने को ही जला दिया। पूरे थाने में जलाने के बाद सारे 20 पुलिसकर्मी और एक थानेदार सहित इसमें 21 अंग्रेज पुलिस की मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। कितनी, 21 जो पुलिसकर्मी की यहाँ मृत्यु हो गई फ्रेंड्स, एक थानेदार सहित। तो इस घटना को लेकर फ्रेंड्स गांधी जी को बहुत दुख हुआ। ये जो घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, जगह का नाम है चौराचौरी कांड ना, चौराचौरी कांड, चौराचौरी कांड में चौराचौरी जगह पर हुई फ्रेंड्स। और इसमें ये कहाँ पर, गोरखपुर यूपी में है फ्रेंड्स, गोरखपुर यूपी में है। और ये 12 फरवरी 1922 को गांधी
इस इस कांड के बाद में गांधी जी को बहुत अधिक दुख हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि वो गांधी जी को दुख इसलिए हुआ कि वो मतलब अहिंसा के पुजारी था, और यहाँ की जनता ने क्या करा, हिंसा कर दी। गांधी जी को पता था कि एकदम से आप किसी अंग्रेज देश को आज़ाद दिलाने के लिए एकदम आपको हिंसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आप या आप क्या करता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करके अपने देश को आज़ाद कराना चाहते गांधी जी फ्रेंड। शांतिपूर्वक मतलब हाथ जोड़कर या शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके या अपना जुलूस निकाल कर शांतिपूर्वक अपने देश को आज़ाद दिलाना चाहते थे। पर फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने उत्साह और क्रांति मतलब एकदम लड़ाई करना फ्रेंड्स, या एकदम जो क्रांतिकारी नेता के आधार पर देश को एकदम से आज़ाद मतलब आज़ाद नहीं दिला सकता फ्रेंड्स। कारण क्या था फ्रेंड्स कि शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर मतलब आंदोलन चलाने का कारण यह फ्रेंड्स था कि उस समय की बात करें तो हमारे भारतीय लोग के पास में किसी भी तरह के इतना साधन व्यवस्था नहीं थी कि हम अंग्रेजों से तुरंत लड़ लें। अंग्रेजों के पास फ्रेंड्स बहुत मतलब जो हथियार थे, गोला बारूद थे, पैसे थे, सब सारी व्यवस्था उनके पास थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी को ये एहसास हो गया था कि फ्रेंड्स यदि अंग्रेजों से यदि आज़ाद होना है, यदि देश को आज़ाद करना है, तो हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करके अपने देश को आज़ादी दिलानी है। और यदि फ्रेंड्स हम यदि हिंसा करके यदि अपने देश को आज़ाद करें फ्रेंड्स, तो वो हिंसा करके देश को आज़ाद नहीं दिला सकते। कारण क्या था फ्रेंड्स कि हिंसा से गांधी जी की जो जनता के पास है, हमारे देश की जनता है, गांधी जी की जो जनता थी मान लो, तो उस हमारी जनता के पास में क्या था, इतनी व्यवस्था नहीं थी। हमारे पास ना कोई लड़ाई करने के लिए कुछ साधन नहीं थे, तो हम अंग्रेजों से लड़ते तो कैसे लड़ते फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारी ये कमजोरी थी। इस कारण गांधी जी ये चाहते थे कि हमें यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक सम्मेलन जुलूस निकाल कर या शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर हमें इस आंदोलन को पूरा करके हमें देश को आज़ाद दिलाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने बताया कि ये गोरखपुर में यूपी में ये जगह है, वहाँ पर ये कांड हुआ। इस कांड को देखकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी बहुत दुखी है फ्रेंड्स, और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या करा, यहाँ पे गांधी जी को है ना मतलब गांधी जी को जेल 6 साल की सजा सुना दी थी। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या हुआ, यहाँ पे सजा सुना दी फ्रेंड्स। यहाँ पे गांधी जी को अंग्रेज एकदम मतलब यहाँ गिरफ्तार करना नहीं चाहते थे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि पूरी जनता गांधी जी के हित में थी। तो इसलिए जहाँ जो अंग्रेज है ना, गांधी जी को यहाँ पर मतलब गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। लेकिन यह घटना जब जो आंदोलन चल रहा था, इसको गांधी जी के द्वारा स्थगित करना या समाप्त करना, तो पूरी भारतीय जनता और भारतीय क्रांतिकारी नेता गांधी जी के खिलाफ हो गए। अब पूरी जनता गांधी जी को गाली गलौज करने लगी, गाली देने लग रही, शब्द बोलने लग रही। तो ये बात अंग्रेजों को पता चल गया। तो फिर अंग्रेजों ने ये पता करा कि अब गांधी जी को बंद करना मतलब कोई नहीं रोक सकता। अब गांधी जी को रिहा कर मतलब गांधी जी को आप जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि पूरी जनता गांधी जी के खिलाफ हो गई थी इस आंदोलन को रोकने के कारण, स्थगित करने के कारण। तो भारतीय क्रांतिकारी कुल महान नेता और इसके बाद में भारतीय जनता गांधी जी के खिलाफ हो गई, जिसके कारण अंग्रेजों को ये मौका मिल गया। तो अब गांधी जी को कहाँ पर यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी जी को जब गिरफ्तार करा तो चौराचौरी कांड हत्याकांड में उसको गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी है ना, 6 साल की सजा सुना थी। लेकिन उनको 2 साल तक ही जेल में रहे, और 2 साल के बाद उनको 1924 में फ्रेंड्स उनको गांधी जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन उसका कारण क्या था फ्रेंड्स, गांधी जी का उस टाइम पे जेल में स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं गांधी जी बीमार हो गए, नहीं बीमार हो गए, और या उन्होंने बहाना लिए कह सकते हैं। तो गांधी जी ने मतलब बिना किसी को दंड दिया हुआ, बिना किसी को हाथ उठाए हुए गांधी जी को यदि जेल में बंद किया हो, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि यदि इस व्यक्ति यदि बिना किसी अपराध किए, बिना उसे हिंसा किए हुए इस ये जो व्यक्ति यदि जेल में यदि अस्वस्थ होने के कारण यदि यही मर गया, तो उसको मतलब अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंड। तो इस कारण बेकार अंग्रेजों ने उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं करी, उनको यहाँ पर बेल दी गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर उनको जमानत पर छोड़ा गया था फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जमानत पर छोड़ा गया था। गांधी जी को 2 साल में उनको रिहा कर दिया था। 6 साल की उनको सजा हुई थी, लेकिन उनको 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया था। 1922 में उनको गिरफ्तार किया था, और 1924 में गांधी जी को यहाँ पे छोड़ दिया था फ्रेंड्स। यहाँ गांधी जी को छोड़ दिया, रिहा कर दिया गया था। फिर आगे बात करेंगे, वो रिहा इसलिए करा था फ्रेंड्स, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो कुछ समय के लिए वो स्वास्थ्य ठीक हो, इसके बाद में वापस उसको अंदर डाल देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आगे फिर जो कुछ कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष करने के कारण उनको फिर क्या हुआ कि वापस जेल में नहीं जा पाए। तो फ्रेंड्स आगे थोड़ा बात करेंगे, इससे पहले यहाँ से और आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। फिर इसकी प्रतिक्रिया क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें कि गांधी जी मतलब जैसे कि यदि यहाँ पर गांधी जी को रिहा कराने के बाद में गांधी जी ये जो आंदोलन चला रहा है, इसको
इसको जो स्थगित करने के बाद जो बड़े बड़े जो नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने इस बारे में क्या बोला फ्रेंड्स, वो देखते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या है फ्रेंड्स, यहाँ प्रतिक्रिया मोतीलाल नेहरू ने दी थी। मोतीलाल नेहरू ने ये दी थी कि कन्याकुमारी के लोगों ने किसी गुनाह किया तो उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये मोतीलाल नेहरू ने ये कहा है ना, कि मोतीलाल नेहरू ने ये बोला कन्याकुमारी के गांव के किसी व्यक्ति ने यदि गुनाह किया तो उसको हिमालय के किसी गांव को नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये, जब यदि गोरखपुर वाले गांव ने स्वरासरी कांड में ये मतलब हत्या करी या मतलब ये कांड किया तो ये सजा सिर्फ उन्हीं को दे। पूरे जब आंदोलन चल रहा था, पूरी जगह चल रहा था, उसको चलना दीजिए। फ्रेंड्स जब ये बात बोला किसने, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात मोतीलाल नेहरू ने बोला। दूसरी बात करेंगे, सुभाष चंद्र ने बोला, जब जो आंदोलन मतलब चरम सीमा पे था, सुभाष चंद्र ने क्या बोला, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला फ्रेंड्स की जब ये असहयोग आंदोलन चरम सीमा पे था तो उसको रोकना एक त्रिसदी था, मतलब मूर्ख था। मुझे तो पहले मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको रोका गया क्यों। ये इस प्रतिक्रिया को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी फ्रेंड्स, जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गांधी जी द्वारा। तो ये प्रतिक्रिया किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये कहा था कि ये एक राजनीतिक भूल फ्रेंड्स, ये जो असहयोग आंदोलन को स्थगित करना एक राजनीतिक भूल है। ऐसी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है तीन महान नेताओं ने फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसी असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि मतलब अपने नेताओं ने अपने पद को त्यागा, मतलब अपनी उपाधियों को त्यागा फ्रेंड। तो हम यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, इस असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक मतलब 1922 से शुरू हुआ और 1920 से शुरू हुआ और 1922 से क्या फ्रेंड समाप्त हुआ। और इस आंदोलन में जो उपाधियाँ तागी फ्रेंड्स, उसके बारे में बताएंगे। गांधी जी ने कौन सी उपाधि तागी यहाँ पर, केसर हिंद की। यहाँ उपाधि कौन सी तागी, असहयोग आंदोलन में कौन सी जो उपाधि तागी गांधी जी के द्वारा फ्रेंड केसर हिंद की उपाधि त्याग गई। आगे बात करें फ्रेंड हम जमुना लाल बजाज ने कौन सी उपाधि तागी, तो इन्होंने राय बहादुर की उपाधि तागी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोतीलाल नेहरू ने, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू ने वकालत को जो पद करते थे उनको त्याग दिया फ्रेंड। तो ये फ्रेंड्स ये जो मतलब इन्होंने त्यागा और ये जो मतलब आदि है ना उपाधियाँ त्यागी, और ये इस असहयोग आंदोलन के द्वारा हो फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे, जब हमने बोला था कि गांधी जब रिहा हुए तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वहाँ, ठीक है, बेलग्राम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पे अध्यक्षता किसने, गांधी जी ने कर दी। और वहाँ गांधी जी को ये जनता को ये बताया कि मेरी मतलब सजा अंग्रेजों ने माफ कर दी, अब मुझे मतलब छोड़ा गया फ्रेंड। तो यहाँ इसके बाद में यहाँ वाले गांधी जी ने 1924 में यह प्रतिक्रिया दी, है ना फ्रेंड, जनता को संभाला कि अब अंग्रेजों ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं आपको हम शांतिपूर्वक फिर आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसा मतलब यहाँ पर लोगों को बता दिया था। तो जनता थोड़ी मतलब फ्रेंड्स मतलब थोड़ी ठंडी हो गई कि ठीक है, जब गांधी जी बाहर आ गए, बड़े नेता बाहर आ गए, तो वापस कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया होगी फ्रेंड, कुछ आंदोलन करेंगे या फिर और भी कुछ कार्य करेंगे। तो अगर आगे का आंदोलन और कर दिया उन्होंने फ्रेंड, दांडी यात्रा ये गुजरात में फ्रेंड्स, यहाँ पर दांडी यात्रा करी 1930 में फ्रेंड्स। तो यहाँ ये फिर गांधी जी ने बाद में दांडी यात्रा कर दी। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें हम कि जो अंग्रेज अधिकारी है ना, एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी ने ये बोला था कि पूरी भारत की सदा इसके अधनगे फकीर के पास, मतलब गांधी जी आधे कपड़े पहने हुए थे फ्रेंड्स। गांधी जी क्या हुए थे, आधे नंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पूरे आधे नंगे कपड़े पहने, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की सत्ता पूरी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग थी, मतलब भारतीय जनता पूरी महात्मा गांधी के हित में थी फ्रेंड। इस कारण जो चर्चिल अंग्रेज अधिकारी चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तान की सत्ता पूरे ये अर्धनंगे फकीर के पास में, तो उस अर्धनंगे फकीर के पास में है। लेकिन गांधी जी ने उन्होंने बोला था कि हमें आपको पूरे कपड़े मतलब उसके अर्धनंगे फकीर की आपको पूरे नंगे मतलब कपड़े उतार के ही आपको यहाँ से पहुँचाएंगे फ्रेंड्स। मतलब उन्होंने पूरे कपड़े उतारने की बात की, पहले आपको हमें तो पहले अर्धनंगे फकीर जैसा दिखता हूँ, लेकिन आपको तो हमें पूरे कपड़े उतार करके भगाएंगे फ्रेंड्स। ये वाली प्रतिक्रिया यहाँ पर मतलब गांधी जी के द्वारा हुई थी फ्रेंड्स। ऐसा मतलब इस तरह से यहाँ प्रतिक्रिया हुई, मतलब उन्होंने ऐसा इस तरह से अंग्रेज बोलते उन्होंने बोला गांधी जी हम आपको भगा देंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये जो अंग्रेजों को हमारे देश में मतलब गुलामी को कर रखे थे, यहाँ ये सब आंदोलन चल रहा था फ्रेंड्स। तो इसके आंदोलन में फ्रेंड्स जो भी हमने बात बताई वो सारी मतलब आपको फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गए फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको फ्रेंड्स इसमें और को रिकॉल थोड़ा सा करा देता हूँ, आइए देखते हैं।
फ्रेंड असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 से 1922 में शुरू है ना, 1920 में शुरू हुआ और 1922 में खत्म हुआ फ्रेंड। इसके शुरुआत तो कब हुई फ्रेंड्स? 1 अगस्त 1920 में, है ना, 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई, समाप्त हुई 12 फरवरी को फ्रेंड। ये असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 में समाप्त हुआ फ्रेंड। आगे बात करेंगे चौरा चौरी कांड फ्रेंड्स, ये गोरखपुर यूपी में है फ्रेंड। वहाँ चौरा चौरी कांड एक स्टेशन में क्या हुआ, पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे क्या 20 पुलिस प्लस एक 20 पुलिसकर्मी प्लस एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मियों की यहाँ मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। इसके कारण गांधी जी का क्या हुआ, बहुत दुख हुआ फ्रेंड। इस दुख के कारण गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या स्थगित कर दिया फ्रेंड। आगे फिर बात करेंगे फ्रेंड, उस इसी स्थगित करने के बाद गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया फ्रेंड। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को, है ना, मतलब यहाँ पे 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी। लेकिन उनको गांधी जी को सिर्फ 2 साल अंदर रखा, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनको जमानत पर उनको छोड़ा गया था फ्रेंड, या बेल मिल गई थी फ्रेंड। तो जमानत पर छोड़ गया फ्रेंड, तो 2 साल अंदर रहे जेल में। इसके बाद में फ्रेंड फिर इन्होंने क्या करा, कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ, इसमें अध्यक्षता कर दी 1900 बेलग्राम में 1924 में फ्रेंड्स। यहाँ से हम जब ये फ्रेंड्स यह हुआ, इसके बाद हम यहाँ से आगे बात करेंगे क्या प्रतिक्रिया हुई इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की। अलग अलग नेताओं ने या अलग अलग क्रांतिकारियों ने अलग अलग अपने मत दिए। तो वो मत कौन से फ्रेंड्स? तो जब प्रतिक्रिया क्या हुई थी, मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि कन्याकुमारी के किसी गाँव ने गुनाह किया तो हिमालय के किसी गाँव को उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए, यह आपको मोतीलाल नेहरू ने कहा। और सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड्स ये कहा कि जब आंदोलन चरम सीमा पे था तो उसको रोकना तो मूर्ख कारण, या फिर मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, मतलब ये क्या हो रहा है। ये इस बार की प्रतिक्रिया थी सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड। आगे हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फ्रेंड क्या कहा था कि जब ये आंदोलन चरम सीमा पे था, है ना, सॉरी हाँ, जब ये एक राजनीतिक भूल बताया था उन्होंने। मतलब जब आंदोलन को रोकना तो एक राजनीतिक भूल है। कारण क्या है कि जब आंदोलन सही चल रहा था उसको रोकना मतलब समाप्त करना, स्थगित करना, ये क्या है, ठीक है, राजनीतिक भूल है बताया। आगे बात करेंगे फिर फ्रेंड्स, इस असहयोग आंदोलन में क्या करा, अंग्रेजों ने, है अंग्रेजों को जो त्याग, उन्होंने उपाधियां दे रखी, सारी उपाधियां यहाँ पर त्याग दे दी। मतलब गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्यागी, जमुनालाल बजाज ने यहाँ पर राय बहादुर की उपाधि को त्यागा। आगे बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू ने फ्रेंड्स क्या है, वकालत की, यहाँ पे जो वकालत कर रहे थे वो पद को त्याग दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स मेरे वीडियो के द्वारा। फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।